गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि हाउ टू प्रिडिक्ट एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को हम लोग प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, या जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अर्थक्वेक को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, जियोलॉजिस्ट यूज इंस्ट्रूमेंट सच एज इंस्ट्रोमीटर, सेस्मोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसका नाम है स्टूडेंट सेस्मोमीटर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेस्मोमीटर टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स के सोर्स को फाइंड करने के लिए ये मीटर जो होता है, ठीक है, सेस्मोमीटर्स। ठीक है, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग द पोटेंशियल क्लूज लाइक टिल्टिंग, बल्जिंग, बिल्डिंग चेंजेज इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये भी इन लोग कोशिश कर रहे हैं इसका भी क्लूज जानने के लिए, लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया। ठीक है, लेकिन वेव्स का सोर्स क्या है, सेस्मिक वेव्स जो होती हैं उसके सोर्स क्या है, इसको फाइंड करने के लिए इन लोग यूज़ करते हैं सेस्मोमीटर्स। ठीक है, अर्थक्वेक को कैसे मेज़र कर सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। हाउ वी कैन मेज़र अर्थक्वेक, कि कितने स्केल का अर्थक्वेक आया था, ये कैसे मेज़र करेंगे। देखिए, मेजरिंग एन अर्थक्वेक। ठीक है, मेजरिंग एन अर्थक्वेक का जो है कि कैसे अर्थ को मेज़र करेंगे, तो वेव्स को हम सेस्मिक वेव्स को मेज़र करते हैं सेस्मोमीटर से, लेकिन कितने पावर का अर्थक्वेक आया था इसको मेज़र करने के लिए स्केल होता है, उसका नाम है रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल के थ्रू हम मेज़र करते हैं। द स्केल इज़ नॉट अ सिंपल लीनियर स्केल, ये सिंपल लीनियर स्केल नहीं है। द रिक्टर स्केल नेम्ड आफ्टर डॉक्टर चार्ल्स एफ रिक्टर। ये रिक्टर स्केल जो किन्होंने डिस्कवर किया था, डॉक्टर चार्ल्स एफ रिक्टर, और उन्हीं के नाम पे इसको रख दिया गया रिक्टर स्केल। यूज्ड मोस्ट ऑफन फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के स्ट्रेंथ को जानने के लिए कि कितने स्केल का अर्थक्वेक आया था, कितना तेज़ी से आया था, कितना कम आया है, कितना ये डिस्ट्रक्शन करेगा, ये सब। ठीक है, it does so in terms of amplitude of its seismic शॉक वेव्स। शॉक वेव्स के एम्पलीट्यूड को पहचान के ये बताता है कि कितने तीव्रता से जो अर्थक्वेक था वो आया था। ठीक है, ऑन दिस स्केल द इंक्रीज ऑफ 2 इन द मैग्नीट्यूड मीन्स 10⁻²। मतलब अगर 2 हम बढ़ा रहे हैं इस स्केल पे, तो वो हो जा रहा है 100 टाइम्स बढ़ जा रहा है, 100 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से वो काम कर रहा है। तो देखिए, मैग्नीट्यूड अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है टेबल, मैग्नीट्यूड अगर 2.5 है तो जनरली ये जो है रिकॉर्ड भी नहीं होता है सेस्मोमीटर पे इसका वेव्स, और ये नहीं फील किया जा सकता है। ठीक है, 3.5 है तो कैन बी फेल्ट, डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, फील किया जा सकता है। 4.5 है तो कुछ लोकल डैमेज होंगे, क्रैक्स होगी बिल्डिंग्स में, और डैम्स में भी क्रैक हो सकती है। 6.0 है तब ये डिस्ट्रक्टिव क्वैक में आता है। 7.0 है तब ये मेजर डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक है, और 8.0 या उससे एबव है तो हाईली डिस्ट्रक्टिव क्वैक कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग एन एंटायर पॉपुलेशन। पूरे पॉपुलेशन को ये क्या कर सकता है, ध्वस्त कर सकता है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है ये। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। अब हम अर्थक्वेक से बच कैसे कैसे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन protect ourselves, prevent ourselves from the earthquake. The earthquake strikes suddenly and violently without warning at any time of the day and night. If earthquake occurs in a populated area, it can cause injuries and death and property loss. It is therefore important that we identify the potential hazards beforehand and take necessary precautions to protect ourselves. तो ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि पहले से अर्थक्वेक को ज्ञात किया जाए। अभी तक इसका खोज हो रहा है, अभी तक इसका कोई खोज नहीं हुआ है। तो इसलिए इससे बचने के लिए हमें यही देखना है कि हमें क्या बोलें, पोटेंशियल हैज़ार्ड्स को महसूस करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमने अभी पढ़ा था पीछे कि मेजर अर्थक्वेक आने से पहले फोरशॉक्स आता है, तो अगर फोरशॉक्स आए तभी हमको जो है कि प्रिवेंशन ले लेना है, प्रिकॉशन ले लेना है, अदरवाइज़ हम फिर उससे बच नहीं पाएंगे। पीपल जो कि सेस्मिक जोन में रहते हैं, ठीक है, वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू अकर, हैव टू बी स्पेशली ट्रेंड एंड इक्विप्ड फॉर सेविंग देमसेल्व्स। जो कि सेस्मिक जोन्स में रहते हैं, जहाँ पे कि अर्थक्वेक बहुत बार आया हुआ है, जहाँ पे कि रिकॉर्डेड है कि यहाँ पे अर्थक्वेक हर साल एक दो बार आ ही जाता है। ठीक है, वहाँ के लोगों का घर वैसा ही बना होना चाहिए, वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि अर्थक्वेक आए तो कैसे वो लोग बचें। ठीक है, जैसे कि क्या क्या उन लोग मेजर्स ले सकते हैं मिनिमाइज़ करने के लिए अर्थक्वेक के डैमेज को,
All the buildings in seismic zones need to be designed so that they can withstand major tremors. It is advisable to make the structure simple so that it is quake safe. तो सारी बिल्डिंग्स क्वैक सेफ के ही अकॉर्डिंग बननी चाहिए, ठीक है। वहाँ की बिल्डिंग इस तरह से बननी चाहिए कि भाई वो अर्थक्वैक को झेल पाए, ठीक है। सिंस सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू अर्थक्वैक, इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल द बिल्डिंग्स स्पेशली द टॉल वंस हैव देयर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। सारी बिल्डिंग्स में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग में आग भी लग जाती है। सेफर प्लेस इंडोर्स एज वेल एज आउटडोर्स मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। सेफर प्लेस इंडोर्स और आउटडोर्स क्लियरली आइडेंटिफाइड होने चाहिए। एन इमरजेंसी कम्युनिकेशन एग्जिट प्लान शुड बी मेड, एग्जिट प्लान मेड होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट सप्लाईज लाइक फ्लैश लाइट, फर्स्ट एड बॉक्स, ये सारी चीज़ें, फर्स्ट एड बॉक्स, फ्लैश लाइट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पहले से अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर हम पहले से करके रखेंगे तो हम जो भी डिस्ट्रक्शन होगा उससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।